ਮੈਮ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ देना ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ नहीं आते ਤੁਸੀਂ ढेर लाई बैठे हो। तो लोग कहते हैं कि वर्क परमिट नहीं लगते हैं, इनका ऑफिस एडमिन का नॉकआउट बी का 3 इयर्स का वर्क परमिट लगा है। आप जैसे देख ही सकते हैं सर, आप भी बताइए कि ये 3 इयर्स का ही है और क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। जी बिल्कुल, वर्कर दी ਜਿਹੜਾ कि वीज़ा स्टैंप की हुई है। कब से आप ट्राई कर रहे थे? मैं एक्चुअली पिछले 5 साल से ट्राई कर रही हूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री का वीज़ा लगाने का। तो आप आए कहाँ से हैं? जी हम लोग जयपुर से हैं। जयपुर से चंडीगढ़? जी। जयपुर में कोई मिला नहीं आपको ढंग का जो वीज़ा लगवा दे? 2 साल से कांटेक्ट में थी वैसे इनको जी। तो 1 साल मैंने सोचा भाई ड्रॉप कर देते हैं, फिर जब नहीं कहीं हुआ तो फिर हम यहाँ आए। मतलब सब जगह से निराश होके आए आप। हाँ। ये तो बाबा जी हो गए हम कनाडा भेजने वाले। डोंकी लगा के आप चले गए, इसमें ट्रम्प की क्या गलती है? आप इलीगल वे से क्यों जा रहे हो? मैं हमेशा कहती हूँ जहाँ पे 2 लाख रुपए भी नहीं लगने, स्टडी वीज़ा पे तरीके से जाइए, फीस तो वहाँ जाके देनी है। कोई अंदाज़ा मैम जिद्दां दस रहे लोग के 50-50 ਲੱਖ डंकी का दिता था, इस लीगल वे दे कितना को खर्चा अंदाजन? सर लीगल वे के अंदर यहाँ से कोई खर्चा नहीं है, आपके पास अपने फंड्स होने चाहिए। अगर स्टडी वीज़ा पे जाते हो तो 2 लाख का खर्चा, वहाँ जाके फीस देनी है। यूजुअली क्या होता है, बाकी एजेंट्स बात करते हैं, पैसा लेते हैं, भाग जाते हैं, और ये हमारे साथ भी हुआ है पहले। एंड वही रीजन होता है कि हम लोग इतना इजीली किसी एजेंट पे बिलीव नहीं कर पाते। तो वो एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिलाया इन्होंने कि हाँ देख आ जाएगा, टाइम लग रहा है, मैं जानती हूँ, मैं भी परेशान हूँ एंड आई वांट कि तेरा वीज़ा आ जाए। क्लाइंट हमारे पास इतनी दूर से आ रहा है, अगर उसे सर्विसेज नहीं अच्छी मिलेंगी, ये नहीं अगर आप कंपनी के मालिक हैं तो आप अपने जवाब ही ना दो। रात के अगर 1 बजे भी फ़ोन किया होगा इन्होंने, 2 बजे भी किया होगा, पर उसका आंसर 100% हमने दिया। और ये भी कहना चाहूँगी जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे पास प्री अप्रूव्ड और LMIs भी पड़ी हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर की हैं, ऑफिस एडमिन की हैं, और भी है जैसे ब्यूटिशियन है, आप कुक हैं, शेफ़ हैं, उनकी भी हमारे पास पड़ी हुई हैं। और 100% वीज़ा लगेगा, जो मैं बोल रही हूँ उसको मैं पूरा करके देती हूँ। इसीलिए मैं बारी बारी बोलती हूँ कि अगर आपके पास कोई टेक्निकल गुण है तो आपका 100% वीज़ा लगेगा। तो जाने वाला स्किल सीख के जाए। जो इंडिया में कहते हैं ना, साढ़े चोरी हो गई, ठगी हो गई, वो ठगी अपने आप हो गई। आप एजुकेटेड, आप देखो तो सही कौन सी नौकरी में जा रहे हैं जी। खुद देखो कितने लोग बेवकूफ़ बने, किले बेच के 50 लाख दे के भेजा, की निकले वापस आ गए। अब उसके पैसे ट्रम्प की थोड़ी जिम्मेवारी है, पैसे वापस परिवार कर्जे दे विच है। कर्जा क्यों लिया? मैं तो कहती हूँ जिसके पास पैसे हैं वो जाए, नहीं तो मत जाओ, क्यों जा रहे हो? तो मैं यही कहूँगी, किसी की कोई परेशानी है उसका एक ही हल है, अर्चना बत्रा मैडम यही आ जाओ बस। बिल्कुल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਨਕਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਹਾਂਡਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦੇ 0 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਡਮ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। हेलो सर। हाँ जी सर। ਮੈਮ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ नहीं आते ਤੁਸੀਂ ਢੇਰ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ऐसा कुछ नहीं है, फिर कहती हूँ मेरी मदर लॉ मेरे फादर लॉ की ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पे आप पिछली बारी आए थे, देखे थे, और मैं ये नहीं चाहती कि पासपोर्ट आप स्टैंप देख ही रहे हैं, पर मैं ये चाहती हूँ कि लोग कह रहे हैं 2025 में तो वीज़ा ही बंद हो गए हैं। अब खुद ही इनसे पूछ लीजिए कि वीज़ा बंद हो गए, कौन सी डेट को यहाँ ये आ रहे हैं, आज कौन सा डे है, 8 Feb 2025 का दिन है, और आप पूछ लीजिए, खुद ही बात कर लीजिए सर। इनका मैम वीज़ा है अर्चना मैम? इनका जी, इनका वीज़ा आया है, इनका वर्कर का वीज़ा आया है। और देखिए जैसे कि मैं आपको पासपोर्ट दिखाने जा रही हूँ, तो पासपोर्ट के ऊपर वर्कर ही लिखा हुआ है जी, राइट। तो लोग कहते हैं कि वर्क परमिट नहीं लगते हैं, इनका ऑफिस एडमिन का नॉकआउट बी का 3 इयर्स का वर्क परमिट लगा है। आप जैसे देख ही सकते हैं सर, आप भी बताइए कि ये 3 इयर्स का ही है और क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। जी बिल्कुल, वर्कर दी ਜਿਹੜਾ कि वीज़ा स्टैंप की हुई है। तो और ये जो स्टैंप है जनवरी 2025 की ही स्टैंप लगी हुई है। लोग कहते हैं वर्क परमिट नहीं लगता। अब मैं इतनी बातें नहीं कहूँगी, आज खुद ही आप इनसे पूछ जी। लीजिए। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? जी जी मेरा नाम प्रियंका है। मैम जैसे बता रहे हैं मैम कि वर्क वीज़ा है आपका कनाडा का, तो पहले तो आपको बहुत बधाई हो, लेकिन कब से आप ट्राई कर रहे थे?
मैं एक्चुअली पिछले 5 साल से ट्राई कर रही हूँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री का वीज़ा लगाने का, एंड लगा भी, पर अनफॉर्चुनेटली वो कोविड टाइम की वजह से हम लोग ट्रैवल नहीं कर पाए। एंड देन नाउ दिस इज़ द सेकंड टाइम कि मेरा वीज़ा लगा है कनाडा का, एंड या जस्ट नाउ वी गॉट इट। जी, तो आप आए कहाँ से हैं? जी हम लोग जयपुर से हैं। जयपुर से चंडीगढ़? जी स्पेशल वीज़ा आपने, मतलब जयपुर में कोई मिला नहीं आपको ढंग का जो वीज़ा लगवा दे? जी, इनको ढूंढने वाली मेरी मदर इन लॉ थी, इनसे बात कीजिए। क्या बात है, एक मदर इन लॉ ने इतना आपने कष्ट किया इतना मैम? जी, आपने कैसे ढूंढा इनको? मैंने इनको ये वीडियो देख करके देखा था फेसबुक पर जी, और मैं 2 बार इसके लिए मैं पहले भी आ चुकी थी। तो एक मेरे को मालूम नहीं है वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया तो कैसे था, लेकिन मेरे को किसी स्टाफ ही बैठा था जी, तो हमें समझ नहीं आया, हम वापस चले गए। फिर उसके बाद फिर मैंने इनकी वीडियो देखी। मैं 2 साल से कांटेक्ट में थी वैसे इनको, जी। तो 1 साल मैंने सोचा भाई ड्रॉप कर देते हैं। फिर जब नहीं कहीं हुआ तो फिर हम यहाँ आए। मतलब सब जगह से निराश होके आए आप। हाँ। ये तो बाबा जी हो गए हम कनाडा भेजने वाले। ये तो हाँ, जो भाई सबके लिए अच्छा कर रही है तो फिर बाबा जी हैं, मैं तो ये मानती हूँ। जी, ऐसा तो नहीं कहूंगी कि बहुत मैं जैसा ਤੁਹਾਨੂੰ word हो। पदवी मिल गई मैम। पदवी मिल गई, पर इनकी जो मदर इन लॉ है पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा जो हार्ड वर्क है वो इन्हीं का है। जी। तो ये वीजा की हकदार इनकी मदर इन लॉ है। देखो ये एक लेडी अकेली गाड़ी चला के जयपुर से एक लेडी का गाड़ी चला के चंडीगढ़ तक का सफर था। देखो मैं तो खुद ना चला के जा पाऊँ, चंडीगढ़ तो लोकल तो चला लूंगी, पर इतनी दूर मैं नहीं सफर कर सकती। पर जो इनकी मदर इन लॉ ने, जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि मदर इन लॉ और फादर इन लॉ की ब्लेसिंग से ही है। और आज के टाइम पे भी एक मदर इन लॉ ने जो अपनी बहू के लिए किया ना, उसके लिए तो आई सैल्यूट हर। जी बिल्कुल मैम। तो आपने जब इनसे पहली बार बात हुई, जैसे आपने कहा कि कुछ एक्सपीरियंसेस आपके पहले बुरे भी रहे, तो कैसे ट्रस्ट हुआ? जयपुर बैठ के आपने सोचा कि चंडीगढ़ से लगवाते हैं वीज़ा? 2 साल पहले मेरी इनकी जो क्लाइंट है, पिंकी नाम है, जी। उनसे मेरी बात हुई थी। मैडम से शायद हुई तो थी, लेकिन मेरा कहीं दूसरी जगह चल रहा था कि भाई हो जाए, फिर वहाँ हुआ नहीं। तो फिर उन्होंने कहा एक बार मैडम आप आकर के इनसे बात करके देखिए। तो हम आए पिछले बार, हम दोनों ही आए थे, मेरे हस्बैंड भी आए थे साथ में, खैर जी। और फिर इन्होंने यस किया कि भाई मैं लगा के दूंगी। तो फिर हमें तो जो वादे किए थे कि हाँ, थोड़ा लेट हो गया, हाँ जी, आया, पर हाँ ये देखो लेट वाला वर्ड मैं यही कहूंगी, जैसे प्रियंका ने पेशेंस रखा। जी। देखो अगर पेशेंस नहीं है तो वीजा नहीं लगेगा। अब देखो वीजा ये इसमें मैंने तो नहीं इनका देना, कोई आती नहीं है ना। वीजा तो देखो जैसे ये कह रहे हैं हमारा हाथ नहीं है, लोग तो कहते हैं एजेंट ने ही कुछ किया होगा, एजेंट ही टाइम लगा रहा है, एजेंट ने ही कोई झूठ बोला होगा। पर देखिए एजेंट के हाथ में तो सबके वीज़ा लगे। ये जो टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम है, साल लगे 6 महीने लगे, वो लगना ही है। पर आप पेशेंस रखिए। पर प्रियंका जितनी पेशेंस जिसने रखी है ना, तो आज उसके सामने उसका रिजल्ट भी है। जी बिल्कुल। तो वीज़ा जो है वो स्कैंस ने नहीं देना, वीज़ा अर्चना बत्रा नहीं देना, वीज़ा देना है एम्बेसी ने, वीज़ा देना है ऑफिसर ने। वो सारा डॉक्यूमेंट्री चेक करेगा तभी वीज़ा मिलेगा ना। अब देखिए, अब मैं यूएसए की बात कहूँगी। देखो यूएसए ने पूरा प्लेन भेज दिया, जी तो मेरी वीडियोस में आपको मैं शॉर्ट जो पहले वाले हमेशा कहती थी डोंकी लगा के मत जाओ, जी, हमारे चैनल पे बोला था आपने। बोलती हूँ डोंकी लगा के ना जाओ, फिर डोंकी लगा के आप चले गए। इसमें ट्रम्प की क्या गलती है? आप इलीगल वे से क्यों जा रहे हो? मैं हमेशा कहती हूँ जहाँ पे 2 लाख रुपए भी नहीं लगने, स्टडी वीज़ा पे तरीके से जाइए, फीस तो वहाँ जाके देनी है ना मैम आपने। ऑप्शन है जो अभी मान लो कोई वापस आ गए हैं जो डंकी की प्लानिंग कर रहे थे, उनके लिए बिल्कुल, आप देखो वीडियो बना रहे हैं, अस्ता 50 लाख ला के गए थे, संत रस्ते रोटी नहीं मिली। तो वो रोटी क्यों नहीं मिली? माँ बाप की गलती है इसमें, जो गलत राह से चले हैं, डोंकी लगा के क्यों गए? अब ट्रम्प को क्यों ब्लेम कर रहे हो आप? अब यूके हैं, एक लड़की की मैं वीडियो अभी कल देख रही थी, कह रही थी सांता पता नहीं सानू राती बिठाता। आप यूके से मैक्सिको गए हो, है ना, वहां से आप कैलिफोर्निया कैसे पहुंच गए? गलतियां अपनी है तो भुगतान आपका ही है। इसीलिए बारी बारी कहती हूँ कि स्टडी वीज़ा इज़ अ गुड वीज़ा या वर्क परमिट यहीं से लगा के जाइए। आपके सामने बैठे हैं लोग, जयपुर से आ रहे हैं, इतना कुछ यहाँ पे आके कर रहे हैं, तो क्या जरूरत है गलत एजेंटों के पास जाने की? मैम जैसे ये जयपुर से आ गए तो
ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਯੂਐਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਏ ਜੋ ਡੰਕੀ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡੰਕੀ ਲਾਉਣੀ, ਤਾਂ ऑस्कैंस की ऑप्शन दे बिल्कुल ऑप्शन दे सकता है। अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आपके पास आईटी का अच्छा एक्सपीरियंस है, यूएस का भी डायरेक्ट वर्क परमिट है। पर देखिए वर्क परमिट इंडिया से नहीं, वहाँ जो मेरे लॉयर हैं हमेशा कहती हूँ उनकी कलम में जादू है, मिस्टर रंधावा जी हैं, वो सारा कुछ आईएससीसी मेंबर हैं, वहीं से हम वर्क परमिट भी करवाते हैं। पर जो प्रोफाइल है वो जेन्युइन होनी चाहिए जी। कोई अंदाज़ा मैम जिद्दां दस रहे लोग कि 50-50 ਲੱਖ ਡੰਕੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲੀਗਲ ਵੇ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਖਰਚਾ अंदाजन? सर लीगल वे के अंदर यहाँ से कोई खर्चा नहीं है, आपके पास अपने फंड्स होने चाहिए। अगर फंड्स भी नहीं है, जैसे अभी आपने वीडियो और भी मैं ऐड करनी हो तो ग्रंथियों के वीज़ा आए हैं, तो इतने पैसे नहीं लगते हैं। अगर आप टूरिस्ट पे भी जाते हैं तो सिर्फ 50 से 60 हज़ार रुपये का ही खर्चा है। अगर स्टडी वीज़ा पे जाते हो तो 2 लाख का खर्चा है, वहाँ जाके फ़ीस देनी है। तो सीधे तरीके से जाओ, जब ट्रम्प जी सबको ग्रीन कार्ड दे रहे हैं तो गलत क्यों एजेंट हो यानी कि 50,000 ਚ 2 ਲੱਖ ਚ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ हाँ यूएस? बिल्कुल 100%। क्यों गलत तरीके से जा रहे हो? पहले तो 50 लाख दे रहे हो, फिर आके वीडियो बना रहे हो, सन तो रोटी नहीं मिली, रास्ते चसी मर गए। ये तो माँ बाप की गलती है ना। आप एक किला बेच रहे हो तो किले तो कहते हैं साड़ी माँ बाप हैं, अपनी जायदाद बेच के क्यों गलत राह बच्चों को भेज रहे हो? जी। तो मैम आप जैसे आपने बताया कि आपने आपके मदर इन लॉ ने ढूंढा, तो आप ड्यूरिंग वो सारा प्रोसेस कैसे था? आप इनसे बात कर रहे थे, जैसे बहुत सारे एजेंट्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि हेल्पफुल नहीं थे या मिसलीड कर रहे थे, तो आपको जो पूरी पारदर्शिता थी? जी जी बिल्कुल थी। आई मीन हाँ, जैसा कि डिस्कस किया कि टाइम बहुत लगा, तो सिर्फ मैंने ही नहीं पेशेंस रखा, इन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प करी उस मामले में कि मैं पेशेंस रखूं। पूरा प्रोसेस समझाया मुझे स्टेप बाय स्टेप, एक बार ही नहीं, इनफैक्ट 4 5 6 बार, जितनी बार मैंने पूछा उतनी बार मुझे जवाब दिए। सिर्फ अर्चना मैम ने नहीं, उन्होंने रंधावा सर ने भी मेरी और बात। ये भी नहीं है, रात के अगर 1 बजे भी फ़ोन किया होगा इन्होंने, 2 बजे भी किया होगा, पर उसका आंसर 100% हमने दिया है। वो रातें जाग के भी आंसर दिया। हम अपने क्लाइंट को, ये नहीं है, अब देखो इनकी जॉब ऐसी थी, खुद बताएंगे कहाँ पे जॉब करते थे आप? वडोदरा में काम करती थी मैं, एंड मेरी नाइट शिफ्ट थी, तो मेरा यूजुअली रात को ही कॉन्वर्जेशन होता था, क्योंकि दिन में मैं सो रही होती थी। तो फिर भी आपने मतलब बिल्कुल, वो रात के 1 बजे हो 2 बजे हो, प्रियंका का मैसेज आया, उसको मैसेज का जवाब देना हमारी ड्यूटी है। देखो अगर क्लाइंट हमारे पास इतनी दूर से आ रहा है, अगर उसे सर्विसेज नहीं अच्छी मिलेंगी, ये नहीं है अगर आप कंपनी के मालिक हैं तो आप अपने जवाब ही ना दो, या तो मालिक ही नहीं मिलते, अपने काउंसलर को आगे कर देते जी आप ही हैंडल करो, ऐसा नहीं होता। अगर आप मालिक हैं तो आपको खुद ही, देखिए आज एक रेफरेंस है, इतने रेफरेंस आए हैं ना, रेफरेंस का काम है। तो मालिक ये नहीं है कि मालिक ने अपना बाहर घूमे और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऐसे करें, मालिक को खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। मैम जैसे अब ये चले जाएंगे तो वहाँ पे भी हेल्प करते हैं आप आगे हाँ पीआर जी, वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल हेल्प होगी। जैसे मैं कह रही हूँ, इनका वर्कर का वीज़ा लगा है, नॉककोड बी का वीज़ा लगा है। जो नॉककोड बी है ऑफिस एडमिन की है। और ये भी कहना चाहूँगी जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे पास प्री अप्रूव्ड और LMIs भी पड़ी हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर की हैं, ऑफिस एडमिन की हैं, और भी है जैसे ब्यूटिशियन है, आप कुक हैं, शेफ़ हैं, उनकी भी हमारे पास पड़ी हुई हैं। और 100% वीज़ा लगेगा, जो मैं बोल रही हूँ उसको मैं पूरा करके देती हूँ। अगर मैंने जयपुर वालों को यहाँ तक ला दिया तो यही कहूँगी सारा पंजाब हरियाणा एक बार आके मुझे मिलिए। और जैसे इनका है वर्कर का वीज़ा है, 3 इयर्स का वर्क परमिट है सर, 3 साल के अंदर तो बंदा PR हो जाता है। जी जी। मैम आप ऑस्कैंस के बारे में, अर्चना मैम के बारे में कुछ कहना चाहें तो, पूरे एक्सपीरियंस के बारे में अपने? पूरे एक्सपीरियंस के बारे में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि द वे, मतलब जैसे इन्होंने हमारा साथ दिया, सपोर्ट किया। यूजुअली क्या होता है, बाकी एजेंट्स बात करते हैं, पैसा लेते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है, और ये हमारे साथ भी हुआ है पहले। एंड वही रीज़न होता है कि हम लोग इतना इजीली किसी एजेंट पे बिलीव नहीं कर पाते। हम लोग जब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हमेशा एक डर बना रहता है कि यार कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए, राइट, बिकॉज हम लोगों का मेहनत का पैसा है। बट द वे शी हैंडल्ड अस, हम लोगों को इन्होंने जिस तरीके से जवाब दिए, हर बार ही हमारा साथ दिया, आंसर किया, एवरी कॉल, जैसा ये कह रही है रात को भी हमारी बात होती थी, तो वो एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिलाया इन्होंने कि हाँ देख आ जाएगा, टाइम लग रहा है, मैं जानती हूँ, मैं भी परेशान हूँ, एंड आई वांट कि तेरा वीज़ा आ जाए जी। तो वो लेवल का सपोर्ट, मतलब जैसे एक बड़ी बहन या फिर इस तरीके से हमारी बात होती थी। जी। तो आपके सासू माँ के लिए तो आज स्पेशल ट्रीट बनती है, ढूंढा तो उन्होंने था। और देखो मैं यही कह रही हूँ, एक मदर लॉ है, ठीक है, उसको बोलना मदर लॉ और वो थोड़ा बहुत चलता रहता है, पर अगर इन्होंने ना ढूंढा होता, ये इतनी दूर का सफ़र ड्राइव करके नहीं आती, तो इनका वीज़ा कभी लगता भी ना। जी
ये तो मानना पड़ेगा ना कि आजकल मैं इसीलिए सभी को कैमरे के सामने कह रही हूँ, जितनी भी डॉटर इन लॉ है, यू जस्ट रिस्पेक्ट योर मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। जी। इन्हीं की ब्लेसिंग से वीज़ा आना है, मैं तो हर वीडियो में बोलती हूँ। और इनके हस्बैंड भी आज साथ हैं, तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं, है ना? जी वो भी ब्रदर, आए। आपकी क्या फीलिंग है इस टाइम? ये फीलिंग कम्प्लीटली पॉजिटिव है। हम काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे, बट फाइनली जो हुआ एट द एंड इट्स गुड। तो बस आई एम जस्ट हैप्पी कि फाइनली शी इज एबल टू गो, कि बाहर जाना। मतलब मैं सोच सकता हूँ कि आदमी कहीं से कितनी जगह से परेशान हो गया ये भी होगा कि इतनी ऑस्ट्रेलिया से दूर ही आ आना। रहे हैं, ये भी अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में थे, रहता था। ये ऑस्ट्रेलिया रहते थे, इसका ऑस्ट्रेलिया से हमारा वापस आए। 2 बार रिफ्यूजल भी आ गया वहाँ से। इसका ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा रिफ्यूजल में। 2 बार टूरिस्ट वीजा जी। थे। एजेंट गलत थोड़ा होते हैं ऐसी ना। कंडीशन हो गई थी, इसी कारण फिर हमने यहाँ पे आए और हमें यहाँ पॉजिटिव रिपोर्ट मिली हमें। तो अब आपको लग रहा है कि बन कुछ तो है, जाएगी? फर्क तो खैर पड़ता ही है। आज तो मतलब फर्क एक बिल्कुल पड़ ही रहा है मेरे ना। काफी तनाव था, वो मेरे खत्म हो गया। बहुत ज्यादा तनाव था जी। कि बच्चे एक साथ रहे, ये अलग थी, ये अलग था। जी। काफी सालों से अलग थे, वो ऑस्ट्रेलिया में थे, मेरा यहाँ भी रीजन भी ऑस्ट्रेलिया यही के था। रिफ्यूजल लगे इतनी बारी, जी। बंदा परेशान होता है। तो मैं यही कहूंगी, किसी की कोई परेशानी है उसका एक ही हल है, अर्चना बत्रा मैडम, यही आ जाओ बस। बिल्कुल जी, क्योंकि जयपुर तो चल के आए। बहुत सारी देखी है कि अर्चना बत्रा जो है यहाँ, मैंने देखा है काफी जो है जी, कि अब तो आपने देख ही लिया, अब तो हाथ में तो वीजा ही चलो, आ आंखों गया। में जब वीजा आ गया, वर्कर का वीजा आ गया, 3 इयर्स का। देखो, वर्क वीजा लगता है 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 इयर्स का। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट जी। टास्क, पर इनका 3 इयर्स का तो वेरी लॉन्ग पीरियड। कल को इनके बच्चे होंगे, वो तो वहाँ के सिटीजन है, इनकी जी। तो पूरी लाइफ ही बदल गई। जी जी। अब तो इनकी मदर लॉ का सुपर हमें वीजा लग जाएगा। 2 साल का ही सोचा था, पर 3 का मिला। मुझे आने के बाद पता चला कि 3 का अच्छा, आपको क्या नहीं पता बात था है। 3 इयर्स का लगा इनका? हाँ, जी, 3 जी। years का उसका भी मालूम चला। ये तो और भी अच्छा है कि 3 इयर्स का वीजा लगा। इसीलिए सभी को यही कहना चाहूंगी जी। अब आप भी कर लीजिए कनाडा की तैयारी। ये तो जाएंगे। कपड़े बच्चे- कुपड़े पैक करो। पहले दोनों बच्चे साथ रहे मेरे। ये तो साथ जी। इनका तो लग ही जाएगा। अब तो इनको भेजना, और इनकी डॉटर है उनको मेरा भेजना है। ये दोनों का साथ सबसे पहले जी। साथ में रहे। बन नहीं, जाएगा, अब ये तो साथ अब बनेगा। जिम्मेवारी इनके नहीं हाथ नहीं, में। इनके बेटे का जब लगाना है तो इनकी मदर लॉ का साथ ही लगाना है। जी। दोनों का इकट्ठा ही लगाना अब मैंने, जी। अकेले नहीं लगाना। ये जैसे ही जाती है वहाँ पे इसको चेक लेना होगा, चेक लेते ही इनका लग जाएगा। क्योंकि देखिए, स्पाउस वीज़ा तो क्लोज हो चुके हैं, आपको जैसे पता है। तो इनका टूरिस्ट लगेगा, टूरिस्ट से इनका वहाँ जाके कन्वर्ट हो जाएगा, जी। बिकॉज ऑलरेडी। और ये तो शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ये तो 1.5 ईयर में ही PR हो जाएंगी। जैसे मैं मीडिया के सामने बोल रही हूँ, इनके लिए कोई टफ नहीं है, बिकॉज इनका कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे हैं। शी इज़ वेरी गुड इन इंग्लिश। कॉल सेंटर में जॉब किया है, आपको अहमदाबाद वडोदरा में ये कब जी, से जी। काम कर रहे हैं। इनके लिए कोई टफ नहीं है। इसीलिए मैं बारी बारी बोलती हूँ कि अगर आपके पास कोई टेक्निकल गुण है तो आपका 100% वीज़ा तो लगेगा। जाने वाला स्किल सीख के जाए। बिल्कुल स्किल सीख के जाए, जैसे इसकी स्किल। फाइल देख के बत्रा मैम ने बोला था जी। कि आप इस पर टाइम वैसे वेस्ट मत करो, सीधा वर्क वीजा लगाओ। इन्होंने हमें कॉन्फिडेंस दिलाया था। जी। यस, इसके ये IELTS तो में कह बहुत रहे थे अच्छे कि नंबर थे। शी इज़ वेरी गुड। IELTS के अंदर 7.5 बैंड है, शी इज़ वेरी गुड। 8 सॉरी, 7.8 बैंड है। चलो, हाँ, एक में तो 9 है, लिसनिंग में 9 है। और बैंड भी अच्छे होने चाहिए, आपका एजेंट भी अच्छा होना चाहिए, आपको काम करने का तरीका आना चाहिए। अब जैसे रंधावा सर, इतनी अच्छी उनकी जैसे कलम चलती है ना, वैसी कलम मैं कहती हूँ, जो इंडिया में कहते हैं ना, साढ़े चोरी हो गई, ठगी हो गई, वो ठगी अपने आप हो गई। आप एजुकेटेड, आप देखो तो सही कौन सी नौकड़ में जा रहे हैं। जी। खुद देखो कितने लोग बेवकूफ़ बने, किले बेच के 50 लाख दे के भेजा, की निकले वापस आ गए। अब उसके पैसे, ट्रम्प की थोड़ी जिम्मेवारी है पैसे ਹੁਣ वापस ਪਰਿਵਾਰ देने। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। कर्जा क्यों लिया? मैं तो कहती हूँ जिसके पास पैसे हैं वो जाए, नहीं तो मत जाओ। क्यों जा रहे हो? जी। किसने कहा जाओ? किले क्यों बेच रहे हो? अगर दम है तो सारे किले बेच के बच्चे ने अगले साल की फीस दे के भेजो। जी। अब ये थोड़ी है कि अगर किसी की शादी हो रही है तो पेंट हो रहा है, पेंट का खर्चा भी लड़की वाले देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। तरीके से जाओ, अच्छा एजेंट चूज करो, और सामने ही अच्छा एजेंट कौन है आज तो मैं कहूँगी स्कैन ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਪਏ ਬਈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਔਸਕੈਨਸ चंडीगढ़ 8 सेक्टर। देखिए, सब बोल नहीं रही हूँ। जैसे जी। आप देखिए, एक पासपोर्ट तो आपने इनका देख ही लिया, बाकी भी सारे स्टिकर लगे हैं लोगों की तरह। ये नहीं कि कैमरे के आगे, अगर हिम्मत है तो फिर कैमरे के आगे बोलो ना, जी। स्टिकर दिखाओ लोगों को। ये सारे स्टिकर लगे हैं, और 2025 के स्टिकर हैं, कोई पुराने पासपोर्ट्स नहीं है। जी बिल्कुल। तो बहुत ही स्वीट सी फैमिली जयपुर से जिनका ये वीज़ा आया, मदर इन लॉ भी साथ में हैं, हस्बैंड वाइफ भी हैं। तो आप भी
ऑस्कैंस आ सकते हैं चंडीगढ़ 8 सेक्टर में। कांटेक्ट भी इनका आप देख सकते हैं, वीडियो के अंदर दिख रहा है। अर्चना बत्रा मैम, इनकी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी फैमिली को, बहुत बहुत बधाइयाँ मैम। और आप एक बार फिर से व्यूअर्स को, खास करके जो डंकी वाले हैं, यूएस वाले हैं, उन्होंने कुछ कहना चाहते हाँ जी बिल्कुल, देखो अब जो हो गया आपके साथ, अब उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता, ना आपके पैसे वापस आने हैं। पर फिर यही कहूँगी, पेरेंट्स को कहूँगी कि गलत तरीके से मत जाओ। जब सीधा तरीका है, मेरे पास एक बार आके मुझे मिलिए, जो वापस भी आ गए हैं उनको दोबारा डेट्स लीजिए, सीधे तरीके से जाइए जी। गलत तरीके से मत जाइए। अपनी मदर इन लॉ को माँ मानिए, और जिनकी मदर इन लॉ नहीं, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए और यहाँ आइए जी। बिल्कुल, सुनेहा भी दिता है कि अपने ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਦਿਖਾ ਗਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਰਚਨਾ ਬੱਤਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ।